हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखो, बताने की जरूरत है नहीं है, आप लोग वैसे ही बता दोगे, क्योंकि सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। क्योंकि हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। तो हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को हम क्या कहते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर कौन से हैं। दीर्घ स्वर तो आसानी से बता सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये सारे दीर्घ स्वर हैं। पहला ही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो देवर का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका देवरानी। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तीसरा ऑप्शन नहीं लगाने देना, कई लोग देवराइन भी लगा देंगे तो वो गलत होगा, ध्यान रखना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है। अब राम की जगह हमने लिख दिया मैं बाजार जा रहा हूं। देखो, राम की जगह मैं आया, राम एक संज्ञा है, मैं आ गया तो ये सर्वनाम है, ध्यान रखना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, राम आता है, घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है। अब बताओ, लड़की जाती है, अब हाथी सोती है, ये कर्ता के अनुसार ये क्रिया गलत दी हुई है। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से देशज शब्द, देशज शब्द मैंने आपको बताया वही शब्द होते हैं जिनका निर्माण हमारे देश में हुआ। जैसे चाकू, चाकू नहीं, कटोरा एक देशज शब्द है, खिड़की एक देशज शब्द है, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसमें कौन सा देशज शब्द है। लो, ऑप्शंस में आपको दिख गया जो मैंने बोला भाई, कटोरा, खिड़की, ये सभी, लोटा, ये सभी देशज शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। देखो, नियुक्त में तो नी उपसर्ग, उत्तम में उत उपसर्ग, आकार में आ उपसर्ग, समेत में ये तो नहीं है ना, तो यहाँ पर कोई भी उपसर्ग नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा शब्द अनेकार्थी है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, गोली। गोली शब्द जो है वो एक अनेकार्थी शब्द है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा एक शब्द अनेकार्थी नहीं है। पत्र, मुद्रा, दंड या पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ऋजु शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, वक्र। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। आवर्तक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो आवर्तक का विलोम शब्द क्या होगा, अनावर्तक। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। पक्षी संबंधी पर्यायवाची कौन सा नहीं है। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। प्राणेश ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी द्वेज, शकुंत, पखेरु ये सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। राजा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। भूप, राव, राघव या निरप। तो देखो, राघव ये नहीं है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऋषि किस प्रकार से लिखा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वही क्वेश्चंस का आंसर इसमें देना है, इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सी शुद्ध वर्तनी है। तो देखो, दीर्घायु ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तद्भव शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। तो देखो, पहला ऑप्शन आधा, ये जो है ये अर्ध का, किसका, अर्ध का तद्भव होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के योग में से कौन योग में त्रुटिपूर्ण है, जिसमें गलती हो। घृत का घी, ये आपका ठीक है, ठीक है।
उसके बाद त्वरित का तुरंत, ठीक है, ये यहाँ पर तुरंत हो जाएगा, ठीक है। और तिक्त का तीता, ये भी ठीक है। उर का ऊट, ये तो गलत है, उष्ट्र का होता है ऊट, समझ रहे हैं ना। तो इसमें दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है ना। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, देखो ऊ आधा सा षटकोण वाला और ये ट्रा, ठीक है, इस प्रकार से आता है, आपका उष्ट्र बोलते हैं। बिना पढ़ा हुआ अंश, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिना पढ़ा हुए अंश को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपठित, पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट है। जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अन्य मन तक, ठीक है, या अन्मोनस्क, दूसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट। अगर प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रहा हूँ तो माफ कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 से 27 तक निम्नलिखित पद्यांशों में से कौन सा छंद है, जल्दी बताओ। ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ सफलता वह पा सकता कहाँ, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्रुत विलंबित छंद, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाणे हैं नौ द्रुम डार गए, धनु कांधे धरे कर सायक लें, तो यहाँ पर कौन सा छंद है, तो यहाँ सवैया छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ बड़ा चढ़ाकर वर्णन होता है किसी बात का वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है, नई कविता के प्रतिमान, इस रचना के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार तो कौन है, आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। सिर से पानी गुजर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा दोस्तों, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नक्कार खाने में तूती की आवाज, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भई गति सांप छछूंदर केरी, लोकोक्ति का अर्थ बताओ। भई गति छाप छतुंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है दुविधा में पड़ जाना, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है, चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें से आप शुद्ध वाक्य बताइए। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, ये जीके की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, नहीं तो सोचोगे जीके की दृष्टि से, ये ग्रामर की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि शेर को देखकर उसका होड़ उड़ गया, शुद्ध रूप बताइए इसका, जल्दी बताइए। शेर को देखकर उसका होड़ उड़ गया, होड़ होएगा, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। भयभीत तो गलत होगा, बेहोश हो सकता है शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, लेकिन इसकी दृष्टि से आपको बताना है होड़ गलत हुआ है, तो होड़ की जगह होश आएगा, होश उड़ गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो सही आंसर क्या होगा, श्याम पौधे सींच रहा है, देखो सींचने में जल पहले ही से ही शामिल होता है, तो आपको ये डिनोट करने की जरूरत नहीं है कि जल से, तो श्याम पौधे सींच रहा है, अब वो जल से ही सींचेगा, ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। 38 और 40 में आपको एक वाक्य को चार भागों में विभक्त किया गया है, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। उपरोक्त वाक्य प्रत्येक दृष्टि से शुद्ध है, अब बताओ इसके किस भाग में गलती है, तो देखो उपरोक्त बात नहीं, उपयुक्त वाक, ठीक है ना, तो इसके पहले ही भाग में गलती है। इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है, तो इसके किस पार्ट में गलती है, देखो
इस समय उसकी आयु लगभग 30 वर्ष है। तो इसके किसी भी पार्ट में गलती नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन, वे अपढ़ हैं तथापि मूर्ख नहीं, इसके किस भाग में गलती है? आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। अपढ़ की जगह एक दूसरा शब्द प्रयोग होगा। चलो आपको मैंने हिंट भी दे दी, ठीक है। तो इसके किस पार्ट में गलती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा हाँ, कल एक मैंने क्वेश्चंस अंबर का आपको पर्यायवाची बताना है। तो अंबर का पर्यायवाची गगन होता है। मैंने उसमें आपको शायद पृथ्वी बता दिया। पृथ्वी जो है ये भू या अंबु का पर्यायवाची होता, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए। तो आप गगन की जगह पृथ्वी की जगह आप गगन कर लीजिएगा इससे पहले वाले टेस्ट में, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर से बताइएगा टेस्ट आपको कैसे लगा और आपके इसमें कितने नंबर आए हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।